हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अब यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताया जाएगा आपको 3। यहाँ पर आपको बताना है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1-1,5 2,3 और -2,11 संरेखीय हैं। संरेखीय के लिए कल वीडियो में हमने बताया था, इसके लिए शर्त क्या होती है। संरेखीय के लिए किसी बिंदु के संरेख होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है। तो यहाँ पर बिंदु आपका दिया गया है कितना, बिंदु मान लीजिए यहाँ पर माना बिंदु पहले वाले को ए मान लीजिए, ए आपको दिया गया है कितना 1,5। दूसरे वाले को बी मान लीजिए, यहाँ पर 2,3 हो जाएगा तथा सी आपका हो जाएगा -2 -11। अब यहाँ पर हमने 3 बिंदु मान लिया। माना बिंदु ए 1,5 और बी 2,3 तथा सी -2,11। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बीच की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी की निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर ए सी के निकालेंगे। यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पर होता है अंडर रूट कितना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माना, अब यहाँ पर ए बी निकाला जा रहा है तो ए वाला बिंदु हो जाएगा, माना x1 बराबर 1 हो जाएगा, y1 बराबर कितना आएगा 5। बी निकाला जा रहा है, ए हो गया बी। अब यहाँ पर बी वाला बिंदु ये हो जाएगा x2 y2। x2 बराबर कितना आएगा, ये आपका 2 आएगा, y2 बराबर कितना आएगा 3। इसी सूत्र में रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का 1 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर y2 का मान कितना है 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बचेगा -2 का स्क्वायर। ये आपका 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और -2 का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना, अंडर रूट 5 हो जाएगा आपका। 5 इकाई ये आ गया। अब यहाँ पर निकालना है, ए बी निकल गया। अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र आपका अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बी सी निकाला जा रहा है तो बी वाला बिंदु हो जाएगा x1 y1। x1 बराबर कितना आएगा आपका 2, y1 बराबर कितना आएगा 3। सी निकाला जा रहा है तो x2 बराबर ये आपका हो जाएगा -2, y2 बराबर ये आपका आएगा -11। सी सूत्र में रखेंगे तो अंडर रूट ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है माइनस ये हो जाएगा +2 है, यहाँ पर रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 यहाँ पर कितना है -11 और y1 यहाँ पर कितना है -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ेगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 11 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस ये कितना हो जाएगा 14
का स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका आएगा कितना, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब 196 में 16 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 और 9 1 10, 11 के 1 और 200 कितना हो जाएगा 12। ये आपका कितना आ गया 212 आ गया इकाई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, ए बी निकल गया यहाँ पर, अब बी सी निकल गया। अब यहाँ से ए सी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालेंगे। सूत्र वही लगेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर AC निकालना है तो x वाला बिंदु आपका हो जाएगी ये कितना, माना यहाँ पर x1 बराबर आपका 1 हो जाएगा, y1 बराबर ये कितना हो जाएगा 5, x2 बराबर c निकाल रहे हैं तो c वाला आपका हो जाएगी x2 बराबर -2 और y2 बराबर ये कितना आएगा -11। ये जितना मान है यहाँ पर उठा के सूत्र में रखेंगे तो ये आपका x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है -11 और y1 का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर, -5 हो जाएगा प्लस है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -3 का स्क्वायर प्लस और ये आपका 11 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 और यहाँ पर 5 1 6 और ये आपका 265 इकाई आ गया। यहाँ पर संरेख होने के लिए हम बताए हैं, संरेख होने के लिए प्रतिबंध क्या बताए थे, यहाँ पर दो भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो, दो छोटी भुजाओं की लंबाई और तीसरी बड़ी भुजा की लंबाई के बराबर आ जाए तो आपका संरेख हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो तीनों बिंदु आपके ए बी तथा सी असंरेख होंगे। तो यहाँ पर निकाले हैं ए बी, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कितना है ए सी है, ए बी का मान निकालें तो यहाँ पर कितना आया है ये √5 आया है। फिर यहाँ पर सबसे छोटी भुजा कितना है बी सी, तो ये आपका क्या है बी सी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका ए सी, यहाँ पर निकाले हैं ए सी। अब यहाँ पर इसका मान कितना आया है, इसका मान ए बी का निकाले हैं तो √5 प्लस बी सी का मान निकाले हैं तो ये आपका आया है 212 और यहाँ पर ए सी का मान निकाले हैं तो ये कितना आया है 265। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, अगर इसको दोनों अगर जुड़ेगा तो इसके बराबर नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा और एक यहाँ पर 200 कितना हो जाएगा 17 और ये आपका कितना है √265 तो इसके बराबर ये नहीं आया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू यहाँ पर ए सी, यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु ए, बी तथा सी
असंरेखीय हैं, असंरेखीय हैं। अगर इसके बराबर आया होता है दो भुजा छोटी भुजाओं का योगफल इसके बराबर होता तो ये आपका क्या हो जाता, संरेख हो जाता। बराबर नहीं आया है तो ये आपका असंरेखीय हो जाएगा। कहाँ जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ये सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे त्रिभुज, ये आपका हो जाएगा ए बी, ये सी हो जाएगा। यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या बिंदु 2 कामा -5 कामा -2 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हों, तीसरी भुजा बराबर ना आए तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज बना है, ये मान लीजिए ए बी सी है। मान लीजिए दो भुजा यहाँ पर दिया गया है, दो आधार दिया गया है, दो लंब दिया है, ये 3 दिया है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर कितना है 2। जब ये किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो आपका त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब यही यहाँ पर बिंदु यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हल में लिखेंगे माना यहाँ पर बिंदु पहले वाले को ही मान लीजिए, ए वाला यहाँ पर हो जाएगा 5 कामा -2 और कामा यहाँ पर बी इसको मान लीजिए, ये आपका 6 कामा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर सी ये हो जाएगा आपका 7 कामा -2। ये बिंदु आपका ए बी और सी के मान दिए गए हैं, यहाँ पर रख दीजिए। ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान यहाँ पर 5 2 है, 5 -2 5 -2। बी का यहाँ पर 6 4 है, सी का यहाँ पर है 7 कामा -2। अब यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये सूत्र आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। ए बी का निकाल रहे हैं तो ए वाला बिंदु जो निर्देशांक दिया है x1 y1 है, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। माना यहाँ पर x1 बराबर है कितना हो जाएगा 5, y1 बराबर है कितना आएगा -2 आ जाएगा। अब x2 बराबर है कितना आएगा, x2 बराबर 6 आएगा और y2 बराबर कितना हो जाएगा, y2 बराबर कितना आएगा 4। इसी में रखेंगे सूत्र में, तो यहाँ पर x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 4, यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस यहाँ होता है तो प्लस हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। ये आप घटाएंगे, इसमें से 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 2 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 6 36 और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा √37। कितना हो जाएगा √37 इकाई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी भुजा निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी का सूत्र ये लगाएंगे आप यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर BC निकाल रहे हैं तो x1 बराबर आपका ये हो जाएगा 6
और y1 बराबर कितना आएगा 4। सी ये आपका x2 बराबर कितना हो जाएगा पहला बिंदु 7 और y2 बराबर कितना हो जाएगा -2। अब यही मान जो है इस सूत्र में रखेंगे तो ये अंडर रूट आपका x2 का मान कितना है 7 है, x2 का मान कितना है 7 है यहाँ पर, और x1 का मान -6 का होल स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर x1 का मान रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है -2 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 1 का स्क्वायर एक आएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और दोनों को जोड़ेंगे 36 या कितना हो जाएगा 37 इकाई, 37 इकाई आ गया। अब यहाँ पर हम एक और निकालेंगे, यहाँ पर अब निकालना है ए बी निकल गया BC, अब AC निकालेंगे। AC के बीच की दूरी ये आपका सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा BC, यहाँ पर निकाला जा रहा है AC, तो A वाला बिंदु हो जाएगा x1 y1, माना यहाँ पर x1 बराबर कितना आएगा 5, y1 बराबर हो जाएगा -2, x2 बराबर आएगा यहाँ पर 7 और y2 बराबर कितना हो जाएगा -2। सूत्र में रखेंगे इसमें तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर, 2 दूना है कितना आएगा 4, इसमें से 2 इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 2 इकाई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर आई है, एक यहाँ पर आपकी AB आई है, AB का मान यहाँ पर कितना आया है, AB का मान अंडर रूट आया है 37, AB का मान 37 आया है, BC का मान 37 आया है, तो दो भुजा इसमें AB और BC बराबर आई, इसलिए ये आपका क्या होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC। AB की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 37, BC की कितनी आई है 37, AC की बराबर नहीं आई है तो यहाँ पर ये कितना आया 2। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः A, B तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर आ जाए तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा।